नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके अपकमिंग झारखंड पैरामेडिकल्स और जितने भी विभिन्न स्टेट के पैरामेडिकल एग्जाम्स होते हैं, और बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो गया, एएनएम जीएनएम, जितने भी आपके मेडिकल का एग्ज़ाम हो गया, लाइक नीट हो गया, इन सभी में ये सभी क्वेश्चंस आने की इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। सो विदाउट एनी डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कराया हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से उसे बात कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इससे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नेम द पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर फ्रॉम विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। देखिए जितने भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं या फ्लावर हैं, उनमें जो मेल गैमेटोफाइट होता है एंड फीमेल गैमेटोफाइट वो कहाँ से बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। मेल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम पोलन ग्रेन। जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो पोलन ग्रेन से बनता है, एंड जिसे उसे क्या बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। एंड फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द मेगास्पोर। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो आपके मेगास्पोर से बनता है। हिंदी में देख लीजिएगा। आवृत्ति बीजी पुष्पों के उस भाग का नाम लिखिए जिससे नर एवं मादा युग्मकों भेद का विकास होता है। हिंदी में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, तो क्या हो जाएगा, सनफ्लावर और फिग हो जाएगा, इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होता है। और थर्ड कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एयर पॉलिनेटेड प्लांट। जितने भी एयर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं लाइक मेज हो गया, ग्रास हो गया, उनका एग्जाम्पल देना है। तो दिया हुआ है यहाँ पे मेज और ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको पहले जूम कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फ्लोइंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। बनने के आधार पे इनको अरेंज करना है। जैसे पहला दिया हुआ है माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी एंड मेल न्यूक्लियस, माइक्रोस्पोर टेट्राड, स्पोरोजिनस टिश्यू एंड पोलन ग्रेन। तो क्या करना है, किस सीक्वेंस में, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन, बनने के आधार पे, ठीक है। तो पहले देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, फिर क्या बनता है उससे, एमएमसी बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, फिर वो टूटता है जाकर के पोलन ग्रेन, और फिर क्या मेल और न्यूक्लियस होता है, समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिए हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन स्क्रीन, सो रीड विथ मी। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन एपोकार्पस फ्लावर। एपोकार्पस फ्लावर क्या होगा, इफ अ फ्लावर हैज़ 2 और मोर कार्पल्स एंड आर फ्री फ्रॉम ईच अदर देन द फ्लावर इज कॉल्ड अपोकार्पस। देखिए क्या कह रहा है। वैसे पुष्प जिनके जयांग में स्त्री केसर स्वतंत्र होते हैं उन्हें वियुक्त अंडिपी पुष्प कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं हिंदी में भी डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। दिक्कत क्या होता है कि ज़्यादातर लोग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को देखा जाए तो वो हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ सिम कार्पस फ्लावर। तो सिम कार्पस फ्लावर क्या होता है, तो सिम कार्पस फ्लावर वो होता है इफ़ अ फ्लावर हैज़ 2 और मोर कार्पल्स। अगर 2 या 2 से कार्पल्स की संख्या हो ज़्यादा, तो वैसे क्या कहते हैं हम लोग, वैसे फ्लावर को सिम कार्पस फ्लावर कहते हैं। एंड आर फ्यूज टुगेदर, जो कि एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड ओवरी, देन द फ्लावर इज कॉल्ड द सिम कार्पस। युक्त अंडपी पुष्प किसे कहते हैं, इसे देख लीजिएगा। नाउ एनियोपोलिडी, एनिमोफिली। सो एनिमोफिलो क्या होगा, तो प्रोसेस बाय विच फ्लावर आर पोलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ एयर, यानी कि एयर से जो भी पोलिनेशन आपका अकर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। एंटीमोफिली हो गया, ये सब हाइड्रोफिली, ये सभी टर्म है जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो इसको देखना ज़रूरी है कारण कि क्वेश्चन एज इट इज़ तो बनने ही वाला है यहाँ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेयर आर द ओव्यूल प्रेजेंट इन द फ्लावर। फ्लावर में कहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, द ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी इन द फ्लावर। जो ओव्यूल होता है ना ओवरी के अंदर पाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉलिनेशन इन कैसियोगेमस फ्लावर। जो भी कैसियोगेमस फ्लावर होते हैं उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉलिनेशन की पराग। तो यहाँ देखिए इन कैसियोगेमस फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस। कैसियोगेमस में क्लिस्टोगेमस, कैसियोगेमस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन स्क्रीन, एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच द टेसल ऑफ कॉर्न को प्रेजेंट। टेसल ऑफ कॉर्न को प्रेजेंट द स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। जो भी टेसल्स ऑफ कॉर्न होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं स्टाइल एंड स्टिग्मा का, और स्टिग्मा को किस चीज़ का, फ्लावर का। इसका पिक्चर दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, बहुत ही इजी। डबल फर्टिलाइजेशन आप जब पढ़ेंगे तो उसे पढ़ना इन एंजियोस्पर्म वन मेल न्यूक्लियस फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई and form triploid primary endosperm that is की PEN nucleus। the this process is called triple fusion। चलिए बहुत ही इजी है। ये देखिए क्या है आपका पोलन ग्रेन है, सॉरी एंथर है, एंथर। और एंथर का ये डाइसेक्शन पार्ट है, जब काट के देखेंगे आप तो उसमें ऐसा दिखता है। चलिए इसको पहले डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन। हाँ नाउ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या है, तो ऑटोगेमी इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन, एक तरह का पोलिनेशन का प्रकार है विच द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के स्टिग्मा में, जैसे ये मान लीजिए एक फ्लावर है, ठीक है, ये आपका क्या है, पोलन एंथर है, ये आपका स्टिग्मा है, तो सेम फ्लावर होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जिटेनोगेमी, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सब। जिटेनोगेमी क्या है, तो जिटेनोगेमी इज द टाइप ऑफ पोलिनेशन, ये भी पोलिनेशन का प्रकार है इन विच पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। देखिए होता क्या है, एक ही प्लांट रहेगा, प्लांट आपका एक ही है, लेकिन यहाँ पे एक और फ्लावर है, ये एंथर हो गया, स्टिग्मा हो गया, और ये भी फ्लावर है, एंथर हो गया और ये स्टिग्मा हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा, प्लांट तो सेम ही है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट फ्लावर है, ये क्या हो गया, डिफरेंट फ्लावर हो गया। तो ये वैसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी बोलेंगे। नाउ द टर्म इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर। ये जो फ्लावर है ना, यहाँ देखिए एंथर है, रिमूवल का बात कर रहा है फ्लावर से। द डिहेसेंस ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इमास्कुलेशन बिफोर डिहेसेंस, यानी कि सूखने से पहले। मान लीजिए अगर पोलन ग्रेन बन के तैयार है एंथर में, अब ये सूख जाएगा तो झड़ जाएगा, तो झड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए इसको सूखने से पहले क्या करता है, इसको हटा देता है, रिमूव कर देता है। वैसे उसी प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन बोलते हैं। नाउ द टर्म सीड, बहुत ईजी टर्म है। सीड इज द लास्ट प्रोडक्ट। देखिए क्या है, रैपिड फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड द सीड, बहुत ही पहुंचा हुआ डेफिनेशन है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। फाइनल प्रोडक्ट होता है एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट। बीज क्या है, एक परिपक्व निषेचित बीजांड बीज कहलाता है, यह लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये क्या है, 15। एक देखिए, ये एक पुष्प के पुंकेसर की संरचना की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन अलग ही टाइप का है। नाउ ये देख लीजिए आप लोग, हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन फ्लावर ऑफ द फ्लावर। द स्टेमन ऑफ फ्लावर कंसिस्ट टू पार्ट, दो पार्ट होता है। ए लॉन्ग स्टॉक लाइक फिलामेंट, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट, इस पार्ट को, एक मिनट, फिलामेंट, और इट इज़ द नैरो स्टॉक हुज प्रोक्सिमल एंड अटैच टू द थैलमस, जो कि थैलमस से ऐसे जुड़ा होता है। ये आपका हो गया, ये देखिए थैलमस से जुड़ा रहता है, पीटल ऑफ द फ्लावर, थैलमस और पीटल ऑफ द फ्लावर। ये आपका एंथर क्या है, एंथर नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। देखिए बाइलोब्ड होता है एंड डाइथिकस होता है, और टू लोब्स ऑफ एंथर आर कनेक्टेड बाई कनेक्टिव, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा से डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फिलामेंट किस पार्ट को बोलते हैं, ये वाला पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं, यहाँ पे फिलामेंट या स्टॉक बोलते हैं। ये आपका क्या डाइसेक्शन पार्ट हो गया, तो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइन ऑफ डिहेसेंस, पोलन सैक और पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉर्म होता है, और ये एंथर हो गया आपका। खैर और भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ज़्यादा करने लगेंगे तो। हाँ, तो आगे का जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर डायग्रामेटिकली जो भी बेस्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और जब भी मैं वो वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँगा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इन स्क्रीन पे दे दूँगा, आप जाकर के वहाँ से उसे वॉच कर लीजिएगा। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और जितने भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है सबको मैं सॉर्ट आउट करने का इस चैनल पर कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ढेर सारा पढ़ाई करिए।